क्या आपको पता है, एक अच्छी तैयारी आपको अपने रिस्क को कम करने में हेल्प कर सकती है। इफ़ यू वांट टू नो हाउ तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। टुडे वी विल टॉक अबाउट मिस्टर डेविड। नाउ मिस्टर डेविड की खास बात क्या है कि वो टीम वर्क में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। दैट्स वाई उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी होने के तुरंत बाद ही एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ज्वाइन कर ली। नाउ अब क्योंकि मिस्टर डेविड इस कंपनी के न्यू टीम मेंबर हैं, दैट्स वाई उनको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और सबसे मेन बात जो उनको सीखनी चाहिए वो ये है कि इवेंट मैनेजमेंट फील्ड में रिस्क फैक्टर से कैसे डील किया जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इवेंट मैनेजमेंट फील्ड में रिस्क कैसे हो सकता है। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपसे यही कहूँगा कि यस, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में भी कई तरह के रिस्क फैक्टर पॉसिबल हैं। आपकी एक छोटी सी गलती क्लाइंट को बुरी तरह से डिससेटिस्फाई कर सकती है, और इसी डिससेटिस्फैक्शन के चलते ये भी पॉसिबल है कि क्लाइंट पूरे इवेंट के पैसे देने से भी मना कर दे। एक कंपनी के लिए इससे बड़ा रिस्क फैक्टर और क्या होगा। अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मिस्टर डेविड की एक छोटी सी मिस्टेक का एग्जाम्पल लूँगा एंड इस स्टोरी को यहीं पर समअप करूँगा। क्रिसमस की एक शाम को ग्रैटसन यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ने मिस्टर डेविड को अपने कॉलेज मीटिंग पर बुलाया एंड अपनी एक डील उनके सामने रखी। एंड ही सेड, मिस्टर डेविड, मुझे मेरे कॉलेज के लिए एक आउटडोर अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाना है। इस अवार्ड फंक्शन में मेरे कॉलेज के टॉप स्पोर्ट्स प्लेयर्स को अवार्ड्स एंड मेडल्स से सम्मानित किया जाना है। एंड मैं चाहता हूँ कि ये पूरा इवेंट आप और आपकी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा कंडक्ट कराया जाए। अगर ये पूरा इवेंट सक्सेसफुल रहा, ओनली देन वी विल पे यू $9,000 फॉर दिस इवेंट। प्रिंसिपल का ऑफर सुनने के बाद मिस्टर डेविड कहते हैं, ओके, आई विल कंफर्म यू आफ्टर कंसर्निंग विथ माई CEO। एंड नाउ CEO से बात होने के बाद डील कंफर्म हो जाती है। नाउ प्रिंसिपल CEO को कांटेक्ट करता है एंड अवार्ड फंक्शन से रिलेटेड उसकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो सब समझा देता है। प्रिंसिपल की सारी एक्सपेक्टेशंस को सुनने के बाद CEO अपने टीम मेंबर्स को काम डेलीगेट करना शुरू करता है एंड एट द एंड CEO मिस्टर डेविड से कहता है, मिस्टर डेविड, आप इस पूरे इवेंट को लीड करेंगे। नाउ क्योंकि मिस्टर डेविड को पूरा अवार्ड फंक्शन लीड करना है, दैट्स वाई उनके ऊपर प्रेशर भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। नाउ इस प्रेशर के चलते मिस्टर डेविड से एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। एक्चुअल में हुआ क्या, मिस्टर डेविड इवेंट को मैनेज करने के लिए तो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड थे। सिर्फ एक मिस्टेक जो उनसे हो जाती है वो ये थी कि जिस लैंड के ऊपर ये पूरा इवेंट होने वाला था वो अनऑथराइज लैंड था। इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो वो ये होगा कि मिस्टर डेविड लैंड ओनर से परमिशन लिए बिना ही ये इवेंट कंडक्ट करने जा रहे थे। अवार्ड फंक्शन के प्रिपरेशन में बिजी होने के कारण मिस्टर डेविड का ध्यान उनकी इस मिस्टेक की तरफ कभी गया ही नहीं। लिहाजा हुआ क्या, मिस्टर डेविड आने वाले इस रिस्क को झेलने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थे। वो आने वाले झटके के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं था कि अगर लैंड ओनर को इस इवेंट के बारे में पता चला तो लैंड ओनर उनके इवेंट का क्या हाल करेगा। मिस्टर डेविड को ये जानकारी ही नहीं थी कि अगर इवेंट में हल्की सी भी कोई कसर रह गई तो पूरा का पूरा इवेंट ठप पड़ सकता है। नाउ 29 अगस्त, फाइनली वो दिन आ गया जब अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाना था। मिस्टर डेविड एंड उनकी पूरी टीम इस इवेंट को मैनेज करने में बिजी थी। वहीं दूसरी ओर लैंड के ओनर तक ये खबर जा पहुंची थी कि कोई कंपनी इलीगल रूप से उनके लैंड पर अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रही है। बस अब किस बात की देरी थी, लैंड ओनर ने तुरंत पुलिस में FIR दर्ज करा के पूरे अवार्ड फंक्शन के इवेंट पर रेड पड़वा दी।
लिहाजा हुआ क्या, कंपनी को ऑन द स्पॉट पूरे अवार्ड फंक्शन इवेंट को बंद करना पड़ा। अब आगे क्या हुआ होगा वो शायद बताने की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब ये कि इस रेड पड़ने की वजह से कॉलेज का प्रिंसिपल बुरी तरह से डिससेटिस्फाई हो गया, एंड इसी डिससेटिस्फैक्शन के चलते कॉलेज के प्रिंसिपल ने इवेंट की फुल पेमेंट करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को पूरे $9,000 का नुकसान हुआ। इतने बड़े लॉस के कारण कंपनी का सीईओ मिस्टर डेविड से बहुत निराश हुआ। कुछ दिन बाद मिस्टर डेविड ने सीईओ को एक सॉरी लेटर भेजा, एंड उसमें ये भी लिखा कि सर, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम दिस विल नेवर हैपन अगेन। एंड मिस्टर डेविड ने लेटर में ये भी लिखा कि सर, कैन यू टेल मी फ्रॉम नेक्स्ट टाइम मैं किस एक पॉइंट पर फोकस करूं जिससे कंपनी को कभी भी इस तरह का कोई रिस्क ना उठाना पड़े। कुछ दिन बाद सीईओ का रिप्लाई एक लेटर के थ्रू आता है, जिसमें साफ साफ लिखा था, मिस्टर डेविड, मिस्टेक तो आपसे हुई है, बट इफ़ यू genuinely want to reduce risk for our company, then please try to understand my this point. जितनी ज़्यादा आप तैयारी करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी फील्ड के बारे में जानेंगे। जितना ज़्यादा आप अपनी फील्ड के बारे में जानेंगे उतने ही कम झटके आपको लगेंगे। जितने कम झटके आपको लगेंगे उतने ही बेहतर आप अपनी फील्ड के लिए तैयार होंगे, एंड जितने ज़्यादा आप तैयार होंगे बिजनेस के लिए रिस्क उतना ही कम होगा। That's why please try to understand the value of good preparation. It will definitely help you to reduce risk for our company. Thank you. और इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ एंड होती है। If you like the video, then definitely hit the like button and of course share. And how did you like the video? Please comment below. And if you are watching the channel for the first time, then subscribe and turn on the bell icon so that you can get all my upcoming videos immediately. Thank you so much for watching this video.